हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और आज आपके सामने एक हिंदी विषय का पार्ट नंबर 2 प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, ये आपकी कक्षा 4 का हिंदी का चैप्टर है। तो इसके क्वेश्चन और आंसर हैं ये। इसमें कुछ शब्द भी हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आज हम इनको सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्द और अर्थ दिए हुए हैं। इनका आपके चैप्टर में कुछ शब्द थे, उनका मे बी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कुछ अर्थ, तो उनको आज हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे कि बुद्धि, बुद्धि का मतलब होता है समझना या अक्ल। अक्ल हमारे कहते हैं ना, इसमें अकल कम है, इसमें अकल ज़्यादा है, तो उसे बोलते हैं बुद्धि। ये समझ इसमें ज़्यादा है कम है। ठीक है, जैसे अभिमान, जिसको अभिमान हो जाता है हम उसको बोलते हैं घमंड। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं ये तो मूर्ख व्यक्ति है, या फिर उसको बोलते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, तो बेवकूफ़ को ही मूर्ख बोला जाता है। नेक्स्ट है तूती बोलना। तूती बोलना का मतलब होता है खूब प्रभाव होना या खूब असर होना। ठीक है, नेक्स्ट है नकार खाना। नकार खाना को बोलते हैं जहाँ नगाड़े बजते हैं। ठीक है, जहाँ नगाड़े बजते हैं। नेक्स्ट है छक्के छूटना, कोई उपाय ना सूझना। छक्के छूटना मतलब कोई उपाय ना सूझना, यानी कि हमारे साथ कभी कभार ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती है कि हमें समझ नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं, उसका मतलब होता है छक्के छूटना। नेक्स्ट है संतोषजनक। संतोषजनक का मतलब है संतोष प्राप्त होना किसी भी चीज़ से, जैसे यानी कि खुशी प्राप्त होना, खुशी लाने वाला। नेक्स्ट है बुद्धिमान। बुद्धिमान को बोलते हैं चतुर, यानी कि बहुत ही बुद्धिमानी से उसने वह कार्य संपन्न कर दिया या पूरा कर दिया, यानी कि बहुत ही चतुराई से उसने वह कार्य पूरा कर दिया। दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट है कलई खुलना। कलई खुलना का मतलब होता है भेद खुलना। ठीक है, यानी कहते हैं ना, अरे यार उसने तो सारा भेद ही खोल दिया, वो तो बहुत गंदा इंसान है, तो इस तरीके से बोल देते हैं हम। अनुरोध, अनुरोध का मतलब होता है निवेदन करना, यानी कि हम किसी से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं या निवेदन करते हैं, तीनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट है संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब सुख, यानी कि अगर मैं किसी चीज़ से भी संतुष्ट हूँ यानी कि मैं सुखी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है नाक भौं सिकोड़ना, यानी कि नाराज़ होना। नाक और भौं को हम सिकोड़े, भौं को होते हैं जो हमारी आंखों के ऊपर होती है भौं, उनको हम सिकोड़ते हैं, उसका मतलब नाराज़ होना हम किसी चीज़ पर। नेक्स्ट है किसने किससे कहा। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन और आंसर पर। नेक्स्ट है, जैसे पहला क्वेश्चन है आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। तो ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी ख्वाजा साहब ने बादशाह अकबर से कहा। ख्वाजा साहब थे वो, उन्होंने बादशाह अकबर से कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है जहाँ पनाह जरूर दूंगा खुशी से पूछें। तो ये रिप्लाई किसने दिया था? बीरबल ने अकबर से कहा। ठीक है, नेक्स्ट है आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने अकबर ने बीरबल से पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, अकबर ने। नेक्स्ट है संसार का केंद्र कहाँ है? ये किसने पूछा था? अकबर ने पूछा था बीरबल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। ये किसने कहा? ये बीरबल ने कहा ख्वाजा साहब से। ठीक है, नेक्स्ट है उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए, यानी कि जवाबों, बुद्धिमान, छक्के, बीरबल, मूर्ख, ये सारे शब्द भरने होते हैं इन सभी में। ठीक है, यानी कि आपके बुक में दिए हुए हैं, ये खाली स्थान दिए हुए हैं। कौन कौन से? यहाँ पे खाली स्थान दिया होगा, यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान, ऐसे और भी नीचे दिए हुए हैं पांचों। तो इन पांचों खाली स्थानों में ये दी हुई सभी चीज़ें, सभी शब्द भरने हैं। तो इसमें मैंने पहले से ही भरे हुए हैं ये, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा हाँ भाई इसमें ठीक कौन सा है और कौन सा ठीक नहीं है। जैसे पहला है दरबारी बीरबल से जलते थे, तो ये सच बात है, जो भी दरबारी थे वो बीरबल से जलते थे। नेक्स्ट है बीरबल को ख्वाजा सरा अपने सामने निराश बालक और मूर्ख समझते थे। ठीक है, यानी कि ख्वाजा सरा बीरबल को मूर्ख समझते थे और निराश बालक समझते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के मतलब वो हार जाएंगे और उनकी बुद्धि काम करनी बंद कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट है बीरबल अपने आप में बड़ा बुद्धिमान बनता है। ये बात उसने कहा था ख्वाजा सरा ने। ठीक है, मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए। ठीक है, तो ये किसने कहा था? बीरबल ने कहा था। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है बादशाह अकबर के मंत्री का क्या नाम था? बादशाह अकबर के मंत्री का नाम क्या था? बीरबल था। ठीक है, नेक्स्ट है बादशाह अकबर बीरबल को क्यों पसंद करते थे?
तो क्यों पसंद करते थे? बीरबल सबसे बुद्धिमान था, इसलिए बादशाह अकबर उसे बहुत पसंद करते थे। ठीक है, वो बहुत बुद्धिमान थे इसलिए पसंद करते थे। नेक्स्ट है, ख्वाजा साहब अपने आप को क्या समझते थे? ख्वाजा साहब अपने आप को बहुत समझदार समझते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, बीरबल को मूर्ख कौन समझता था? तो ख्वाजा साहब बीरबल को मूर्ख समझते थे, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। नेक्स्ट है, ख्वाजा साहब का बस चलता तो क्या करते? अगर ख्वाजा साहब का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से बाहर निकलवा देते। ठीक है, हिंदुस्तान से बाहर निकलवाने का उनका बहुत मन था, लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाए। नेक्स्ट है, बीरबल से किसने कितने सवाल पूछे? तो अकबर ने ख्वाजा साहब के बताए गए 3 सवाल पूछे गए थे बीरबल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल के सवालों से कौन संतुष्ट हो गया? बादशाह अकबर बीरबल के सवालों से संतुष्ट हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, बादशाह अकबर बीरबल के जवाबों से संतुष्ट क्यों हुए? बादशाह अकबर बीरबल के जवाबों से संतुष्ट हुए क्योंकि उसने ख्वाजा साहब के प्रश्नों का बड़ी चतुराई से जवाब दिया। बहुत चतुराई से, या फिर कह सकते हैं बहुत बुद्धिमान से जवाब दिया। किसने? बीरबल ने। किसके सवालों का? बादशाह अकबर के। ठीक है, तो अंत में क्या हुआ? अंत में ख्वाजा सदा की बोलती बंद हो गई और बीरबल के सामने उनकी एक भी न चली। ठीक है, नेक्स्ट है, ख्वाजा साहब के प्रश्नों को सही उत्तर से मिलाएं, यानी कि ख्वाजा साहब ने जो क्वेश्चन पूछे थे उनको उनसे मिलान करना है। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन पूछे थे? संसार का केंद्र कहाँ है? तो बीरबल ने क्या जवाब दिया था इसका? ये दिया था, ज़मीन में अपनी छड़ी गाड़कर उसी को संसार का केंद्र बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, आकाश में कितने तारे हैं? तो आकाश में कितने तारे हैं ये भी पूछा था गया था, तो बीरबल ने बहुत चतुराई से जवाब दिया। क्या दिया? कि भेड़ के बालों के बराबर है। तो भेड़ के बाल तो गिने नहीं जा सकते, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? आकाश में कितने तारे हैं? भेड़ के बालों के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है, संसार की आबादी कितनी है? तो संसार की आबादी कितनी है ये कैसे पता चलेगा? उन्होंने जवाब दिया, लोगों को एक जगह इकट्ठा करके संख्या बताई जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। अब है विलोम शब्द। विलोम शब्द आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सीखने समझने। ठीक है, इनके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो ज़रूर इनको समझें। नकली का उल्टा होगा असली, प्रश्न का उल्टा होगा उत्तर, आकाश का उल्टा होगा धरती, यानी कि ऊपर आकाश है और नीचे धरती। ठीक है, विश्वास मतलब मुझे तुम पर विश्वास है, और अविश्वास मतलब मुझे तुम पर अविश्वास है, मतलब मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। इसका अगर हम शुद्ध हिंदी में बोले तो इसको मतलब होता है अविश्वास। नेक्स्ट है संतोष, यानी कि मुझे संतोष है, यानी कि मुझे खुशी है, और इसका उल्टा क्या होगा? असंतोष, यानी कि मुझे असंतोष है, मुझे तुम पर मुझे खुशी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है गलत। गलत का उल्टा होता है सही। ठीक है, ये विलोम शब्द हैं कुछ। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं कि इन शब्दों के अर्थ क्या क्या होते हैं। जैसे कि उत्तर है, उत्तर के क्या क्या मतलब होते हैं? उत्तर का मतलब होता है जवाब देना, यानी कि जब हम देखें उत्तर प्रश्न उत्तर, उत्तर का मतलब इसका जवाब दो। ठीक है, तो उत्तर एक दिशा का भी नाम है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, अब बस का मतलब बताओ। बस का मतलब ये मेरे बस में है, यानी कि ये मेरे अधिकार में है। ठीक है, बस का मतलब अब बस करो, यानी कि अभी काफ़ी है, यानी कि अब बस यही बहुत है, कहते हैं ना उसका मतलब ये होता है काफ़ी है। बस का मतलब बस भी होता है जिसमें हम सफ़र करते हैं। नेक्स्ट है बाल। बाल का मतलब होता है बालक का होता है, और हेयर भी होता है। हेयर का मतलब बाल, जो हमारे सर पर बाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मान। मान का मतलब होता है इज्जत, और नाप जानने का साधन भी है। मान का मतलब इसका मान निकालो, यानी कि इसकी नाप निकालो। ठीक है, और इसका मतलब इज्जत भी होता है। तो आज के लिए सिर्फ यही क्वेश्चन और आंसर थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर समझ ना आए हो तो आप इसको बार बार रिवाइंड करके दोबारा दे सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट हम आगे कभी और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। आज के लिए इसको आप अच्छे से देखें समझें और अपनी कॉपी में इसको क्वेश्चन आंसर्स करें। ठीक है, बाय।